ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है। सब तुरंत जो भी जिसका भी गांव के इसका उत्तरकाशी के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से। जिसका भी बोला गांव के अंदर जिसका नदी के किनारे जो भी बच्चे हैं तुरंत बोला उनको ऊपर नदी से साइड करें, कृपया साइड करें। ये जो आगे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पूरा वही फ्लड आ रहा है पूरा दोनों तरफ से। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मलबे से आदमी निकलते हुए वो दृश्य। ये देखिए एरो करके ये दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से मलबे में वहां पर लोग फंसे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर चीखने की आवाजें वहां पर आ रही हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों के चीखने की आवाजें वहां पर आ रही हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से ये शख्स यहां पर मलबे से निकलने की कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद करते हुए वहां पर दिखाई दे रहा है। ये शख्स मलबे में वहां पर फंसा हुआ है और एक स्थान से दूसरे कोने तक आने के लिए कितनी जद्दोजहद वहां पर करनी पड़ रही है ये आप देखिए। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां पर किस तरीके से निकलने में दिक्कतें हो रही है। मलबे से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मलबे से बाहर निकलने की कोशिश करता है ये शख्स। ये दृश्य आप देखिए, लोगों के चीखने की चिल्लाने की आवाजें वहां पर साफ तौर पर सुनाई पड़ रही हैं। वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। चीखने चिल्लाने की आवाजें वहां पर आ रही हैं। बचकर किस तरीके से एक व्यक्ति वहां पर निकला है वो दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं। रेस्क्यू में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद भयंकर तबाही वहां पर हुई है। तो वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से कई लोगों के दबे होने की वहां पर खबर है। आनंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें जो आ रही है हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि मलबे से वहां पर लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही तो त्रासदी है सर, यही त्रासदी है। जो फंस गए उनको अब यहाँ पे अगर है कोई एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के लोग तो उनको पहुँचना चाहिए। आई थिंक अगर आप उनको ये बता सकें कि ये अगर आप विजुअल ले रहे हैं, लाइव हैं, और अगर इसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आप उनके साथ भेज सकते हैं, और अगर इस समय मौसम साफ है तो शायद हेलीकॉप्टर इसकी हेल्प कर सकता है इनकी। तो उसके लिए तो डेफिनेटली आई थिंक अभी अगर आप किसी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि वहाँ पे लोग आने वाले थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसको प्लीज़ आप देखें ज़रा। हाँ, ये तो बड़ी भयावह पिक्चर्स हैं, भयावह, और इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। माय गॉड, कैसे निकलने की कोशिश। आई थिंक उनका पैर वगैरह के ऊपर कोई पत्थर वगैरह कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहे हैं, वहाँ के वहीं अटके हुए हैं। बिल्कुल आनंद जी, और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बेहद भयावह हैं और कैसे चीख पुकार वहां पर इस वक्त मची हुई है वो भी तस्वीरों में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। और साथ ही 2013 में जो केदारनाथ घाटी में आपदा आई थी, इन तस्वीरों को देखकर वो जो तस्वीरें हैं वो ताज़ा हो गई हैं कि उस वक्त भी कुछ ऐसा ही सैलाब आया था और कितने लोगों की उस वक्त जान चली गई थी। Around 1345 मेजर मडस्लाइड had come। आनंद जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी, आपके पास आ रही मेरी आवाज़? जी जी बिल्कुल सर, कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, हमको नहीं लगता कि हमने केदारनाथ से कुछ ज़्यादा सीखा, बल्कि हम वहाँ पे कोशिश करने लगे कि हम वहाँ पे ऐसी वॉल बना देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं कि अगली बार ऐसा आया। तो उसमें तो अगर आप सोच ही रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे आपको इतना हैबिटेशन की क्या ज़रूरत है।
क्योंकि देखिए, जहाँ तक मेरा पर्सनल नॉलेज है कि भाई तीर्थ का मतलब यह है, तीर्थ यात्रा हमेशा आसान नहीं होती थी कि आपने एक उबर टैक्सी मंगाई और आप जाके वहाँ पे चले गए। तीर्थ यात्रा एक कठिन यात्रा थी, एक किसी तरह का प्रण था आपका, किसी तरह का व्रत था आपका, और उसके लिए आपको तभी कहते थे ना कि भाई 4 धाम मुझे यात्रा करनी है, मुझे यात्रा करा दो। तो यही होता था। अब हमने उसको इतना आसान बनाने की कोशिश करी है कि भाई जहाँ पे 100 आदमी की जगह वहाँ हम 10,000 आदमी भेज रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि जिस गांव के अंदर ये तबाही आई है, धराली गांव के अंदर, कि जो तो इतना छोटा सा गांव, अगर मैं तो जब गांव की करता हूं तो वहाँ 10, 20, 50, 100 घर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ तो हजारों में दिख रहे हैं और 4-4, 5-5 फ्लोर के मकान दिख रहे हैं आपके विजुअल्स के अंदर। तो ये किसने बनाने दिए? सवाल ये है कि किसने बनाने दिए। ठीक है, अब आज तो जो हो गया वो तो हो गया, पर क्या हम आगे के लिए सीख रहे हैं? नहीं। मुझे अभी भी याद है जब हम यहाँ नोएडा में एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम आर्ग्यू कर रहे थे, तो उस समय हमने यही बोला था कि 1990 में जस्टिस रूमा पाल जो सुप्रीम कोर्ट की जज थी और एक उनके साथ जस्टिस रामचंद्रन या वो थे, उन्होंने ये कहा था कि डेवलपमेंट कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। और 2010 में भी सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ही एक केस के अंदर ये कहा था कि एनवायरनमेंट जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा, जीवन का जो हमारा राइट है, राइट टू लाइफ, उसका हिस्सा है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ये जितने घर बने हैं, आप कोई बता सकता है कि ये बिना पेड़ कटे तो नहीं बने होंगे ना? और ये नदी के किनारे हैं जहाँ पे ये सब तबाही आज आई है, तो वहाँ के फ्लड प्लेन का क्या हुआ? वहाँ का जो रिजर्व जोन है उसका क्या हुआ? अगर हम उसके अंदर जाके बैठेंगे तो अरे भाई सुनिए, ऐसा है। नुकसान ये है कि बारिश काफ़ी तेज है और जो पानी है उसका जलस्तर बढ़ रहा है, तो हर तरह से हालात पर निगाह रखी जा रही है और प्राथमिकता वही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और हमारी आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां लगातार लगी हुई हैं। स्थानीय लोग की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि आप भी देख रहे हैं बारिश लगातार चल रही है और पिछले 3 दिनों से ऑरेंज अलर्ट था, तो ऐसी स्थिति में पहले से ही हम लोगों ने लोगों को अलर्ट मोड पे रखा है। वो लगातार हमारा चल रहा है और लोगों के अनाउंसमेंट के माध्यम से बताया जा रहा है कि नदी के किनारे जलस्तर बढ़ने की स्थिति में वो पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जो हमारा आम पब्लिक के हैं, वहाँ के निवासी हैं, और जो पशु हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए उनके शेल्टर होम्स भी और उनके जो आश्रय स्थल हैं वो पहले से ही आइडेंटिफाइड हैं। वहाँ सारी समुचित व्यवस्थाएं हैं, तो उनसे लगातार ये रिक्वेस्ट की जा रही है और उनको अवगत कराया जा रहा है। थैंक यू। देखिए, यहाँ पर बारिश अभी भी हो रही है और उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को हो रही है।